मैंने अपनी जिंदगी में इससे लंबा और इससे शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं देखा। पहले कृषि मंत्री बात करते थे, सरकार बात करती थी, अब सरकार ने बात करना भी छोड़ दिया। और 26 जनवरी को सरकार द्वारा प्रायोजित एक ड्रामा किया गया। बीजेपी के नेताओं की अगुवाई के अंदर किसानों के ऊपर पत्थर बरसाए गए। आपके साथ सभी को नमस्कार। मैंने अपनी जिंदगी में इससे लंबा और इससे शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं देखा। दिल्ली के बॉर्डर पे चारों तरफ, मैं सिंघू बॉर्डर की बात करूं, टिकरी बॉर्डर की बात करूं, गाजीपुर बॉर्डर की बात करूं, लगभग 4 महीने से किसान बैठे हुए हैं। पहले कृषि मंत्री बात करते थे, सरकार बात करती थी, अब सरकार ने बात करना भी छोड़ दिया। किसानों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया, सड़क पे भाले गड़वा दिए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें छोड़ी गई, लाठीचार्ज किया गया और 26 जनवरी को सरकार द्वारा प्रायोजित एक ड्रामा किया गया। उस ड्रामे की आड़ में किसानों के ऊपर राजद्रोह के केस दर्ज किए गए और उसी रात में बीजेपी के नेताओं की अगुवाई के अंदर किसानों के ऊपर पत्थर बरसाए गए। परंतु किसानों ने अपने धीरज को नहीं खोया और लगातार इन तीनों काले कानूनों के विरोध के अंदर बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी पहले दिन से हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर इन तीनों कानूनों के विरोध में किसानों के साथ खड़ी है। इन्होंने जेल बनाने के लिए स्टेडियम मांगे तो उन्होंने कहा कि हम किसानों के सेवादार के रूप के अंदर सेवा कराएंगे, जेल बनाने के लिए स्टेडियम नहीं देंगे। जो हम अपने लेवल पे किसानों की सेवा कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। इसी विषय में एक किसान महापंचायत का आयोजन किसानों के द्वारा जींद के अंदर हरियाणा में किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी उस किसान महापंचायत के अंदर मुख्य अतिथि के रूप के अंदर भाग ले रहे हैं। 4 अप्रैल को जींद में एकलव्य स्टेडियम के सामने हुड्डा ग्राउंड में ये किसान महापंचायत होगी। लगभग 40,000 किसान वहां पे एकत्रित होंगे और आगे की रणनीति पे तय करेंगे कि किस प्रकार से इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करें और किस प्रकार से किसानों के हित को आगे बढ़ाया जा सकता है और किस प्रकार से भाजपा की दमनकारी सरकार जो किसानों का आतंकवादियों का दर्जा दे रही है, किसानों को खालिस्तानियों का दर्जा दे रही है, जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, उससे कैसे निपटा जाए। वैसे तो आज हरियाणा के अंदर, हरियाणा के गांवों में लोगों ने बोर्ड लगा दिए कि बीजेपी और जेजेपी के लोगों का आना मना है, परंतु इससे समस्या का हल नहीं निकल रहा। किस प्रकार से ये तीनों काले कानून वापस करा जाए, इस पे विचार करने के लिए किसान महापंचायत 4 अप्रैल को दिन में 12 बजे जींद में हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी वहां पर होंगे और सारे हरियाणा के किसान वहां पर आएंगे। देखिए, सब ड्रामा करते हैं। बिल्कुल भी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पे हैं। ना तो आज तक वो फोन नंबर बताया और ना ही किसानों को फोन किया। कृषि मंत्री ने कहा कि हम सारे कानून को बदलने के लिए तैयार हैं। कृषि मंत्री जी ने संसद में कहा कि एमएसपी थी, है, रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा एमएसपी थी, है, रहेगी, परंतु लिखित में कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो जनता कैसे विश्वास करे। पंचायत के अंदर जो है, क्या जो किसान नेता जो वहाँ पर बॉर्डर्स पर प्रदर्शन कर रहे थे, शिकायत और अन्य साथी, क्या वो भी इसमें आएंगे या सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता और वहाँ के किसान ही स्थानीय किसान? नहीं, किसान तो जरूर आएंगे, किसानों के लीडर भी आएंगे। कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा, ये तो कहना आज मुश्किल है, परंतु सभी किसानों का निमंत्रण किसानों की तरफ से जा रहा है और अरविंद केजरीवाल जी को भी निमंत्रण किसानों ने दिया। हमारी तरफ से सबको निमंत्रण होगा।
और किसानों की तरफ से, किसान संगठन की तरफ से वो निमंत्रण होगा। कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा, तो वो तो वहीं पे मालूम पड़ेगा। एक सवाल जो है, जैसे राकेश टिकैत किसानों के बड़े नेता बनकर उभरे हैं, वो इस समय वेस्ट बंगाल में जा रहे हैं। पहले ये कहा गया था कि ये जो है गैर राजनीतिक जो है आंदोलन है, लेकिन अब जिस तरह से वो वहाँ के चुनाव प्रक्रिया में वहाँ पर जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से लेते हैं? क्या लगता नहीं कि इससे जो आंदोलन है वो राजनीतिक होता जा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी राजनीतिक व्यक्तियों को वहां पे एक्सेप्ट भी नहीं किया जा रहा। किसान सिर्फ बीजेपी के विरोध के अंदर वहां पे जा रहे हैं, जो किसी पार्टी के पक्ष के अंदर नहीं जा रहे। जो जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक किसी पार्टी के पक्ष में किसान नहीं जा रहे, परंतु बीजेपी के विरोध में जरूर जा रहे हैं। 12 बजे का समय है वहां पे। वो लोग जो बिल के समर्थन में कुछ लोग जो है जिसको बदला रहे, हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों की हर बात सुनने में गुजारिश करते हैं, लेकिन जो आंदोलन का रास्ता अपना बातचीत करने के लिए इसकी बात क्या है? अगर सरकार ने तो बातचीत बंद भी कर दी। मैंने कृषि मंत्री जी से अभी 2 दिन पहले संसद में कहा था कि पहले तो आप बात करते थे, आजकल तो आप बात भी नहीं करते हैं। रतनलाल कटारिया जी को शायद वास्तविकता का मालूम नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी करनाल के अंदर अपनी मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, आज दुष्यंत चौटाला जींद के अंदर अपनी मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर है। अगर हरियाणा के किसान इस बिल के समर्थन में होते तो ऐसी बात नहीं हो सकती थी। आज हरियाणा के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि लोग जो शहादत दे रहे हैं स्वेच्छा से मर रहे हैं। आज तक दुनिया में किसी को स्वेच्छा से मरते हुए देखा है?